Learn beyond the infinity. Future starts here. So, hello, welcome to this amazing platform Quantum Explorer. Today I will discuss about functions. मेरा नाम है विजय और आज हम functions के बारे में पढ़ेंगे। तो functions के बारे में सबसे पहले पढ़ने से पहले हम functions की पीडीएफ पे जाते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन होता है फंक्शन क्या है। सिंपल लॉजिक मतलब क्या है कि फंक्शन का मतलब होता है किसी को कॉल करना या किसी से बार बार काम करवाना, कोई काम जिसको बोलने से ही हो जाए। तो एक एज ए एग्जाम्पल कि सोचो कि आप एक स्टूडेंट हो और आपको बार बार चाय बनानी पड़ती है। ठीक है, तो अगर चाय बनानी पड़ेगी तो बार बार वही बिना फंक्शन के आपको हर बार याद करना ही होगा कि पानी डालना है, पत्ती डालनी है, थोड़ा अदरक डालनी है, मतलब जो चाय पत्ती डालनी है, तो वो चाय बनाने के लिए फिर से वो प्रोसेस करना पड़ेगा। और फंक्शन क्या करता है कि वो एक शॉर्टकट डिफाइन कर देता है कि जैसे ही आप चाय बोलोगे या चाय रिसीव बोलोगे, वो चाय बना के आपको तैयार दे देगा। जैसा कि हमने देखा शॉर्टकट, मतलब वो एक शॉर्टकट रहता है कि बस आप बोलो और चाय बन के तैयार। तो फंक्शन भी यही काम करता है, बार बार आपको कोड लिखने की वो जरूरत नहीं है, बस एक बार आप कॉल करो और वो काम कर देगा। तो कोडिंग डिफरेंस है तो फंक्शन से वो ब्लॉक टू कोड हो जाता है जिससे आपके नाम देते हो और जब चाहते हो, मतलब कि एक बार जैसे कोड हमने एक बार लिख दिया फंक्शन का कोड, किसी फंक्शन में कोई कोड एक बार लिख दिया, अब हम उसे किसी भी तरीके से कभी भी यूज कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं। फंक्शन क्यों जरूरी है, मतलब फंक्शन और इसके पहले प्लस पॉइंट देख लेते हैं फिर हम कोड पे आएंगे सीधा। फंक्शन क्यों जरूरी है, फंक्शन जरूरी है इससे है ना, जो क्लीन कोड होगा इजी टेस्टिंग हो जाएगी। मतलब कि एक बार अगर फंक्शन डिफाइन हो गया तो कोड में ना तो रिपीटेशन की जरूरत पड़ेगी, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो कोड होगा वो क्लीन होगा, अलग से दिखेगा, उसमें कोई मतलब खिंचनी मतलब खराब नहीं होगा, कोड ज्यादा घिच पिच नहीं होगी, इजी टू रीड कोड होगा। और टाइम भी बचेगा क्योंकि एक बार हम बस कॉल करेंगे उसको, बार बार कोड को नहीं लिखेंगे। फंक्शन के चार मेन पॉइंट्स है, मतलब नेम, फंक्शन का नेम, और बाकी हम मैन्युअली हम वीएस कोड पे देखते हैं। तो देखिए फंक्शन क्यों बने, हम इस पे सबसे पहले हम इस चीज पे बात करते हैं कि इस फंक्शन क्यों बना। कि जैसे हमें प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, सॉरी, हेलो, और वही शिफ्ट अल्ट डाउन एरो। ठीक है, अब हमने लिख दिया चार बार हेलो। अब इस कोड को रन करवाते हैं। अब इसने ये चार बार हेलो एग्जीक्यूट भी करवा दिया और इसने प्रिंट भी करवा दिया। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं कि फंक्शन क्या काम करता है। ठीक, अब हमें रहा कि हमें 50 बार जो 50 बार है उसे हेलो 50 बार हेलो प्रिंट करवाना है, तो हम क्या करेंगे उस जगह। और हमें रहा कि हमें अब 20 बार प्रिंट करवाना है हेलो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे, सबसे पहले हम बाहर मेन फंक्शन से बाहर एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, वॉइड फंक्शन। वॉइड का एज वैसे तो वॉइड का मतलब होता है खाली, लेकिन हम एज ए फंक्शन के रूप में यहाँ पे काम ले रहे हैं कि खाली है। तो हमने सबसे बेसिक कॉल कर दिया। कॉल करने का क्या होता है कि हम उस फंक्शन का नाम लिखते हैं। हमने फंक्शन लिया है यहाँ पे कॉल, अब कॉल लिख के स्क्वायर ब्रैकेट्स लिख के हम सेमीकोलन लगा देंगे कि हमने कर दिया है कॉल। अब ऊपर जब जो मेन फंक्शन से ऊपर है, कॉल हमेशा मेन से ऊपर ही लगता है, मेमोरी वाइज भी। और जो यहाँ पे हम कोड के अंदर देख रहे हैं वीएस कोड में, वहां पे भी हम मेन मेन से ऊपर ही रखेंगे कॉल, मतलब जो फंक्शन होगा कॉल करने, कॉल रिसीव करने वाले का, उसका हम मेन से ऊपर ही रखेंगे, फिर एग्जीक्यूट करा के देख। अब हमें कॉल कर मतलब इसके अंदर सी आउट करवाएंगे हेलो। ठीक है, पैरेंथेसिस शिफ्ट अल्ट डाउन एरो 5 बार। ठीक है, और हमने यहाँ पे कर दिया है कॉल। अब ये कॉल है ना, जो गया इसके पास, मतलब ये जो कॉल है वो गया कॉल के पास। अब जो भी कॉल के अंदर आएगा, वॉइड फंक्शन है, उसने कॉल रिसीव किया।
अब जो भी रिसीव करेगा, अब वो 5 बार कोड को रन करेगा। अब जैसे हम कोड को रन करवाते हैं, तो ये 5 बार हेलो प्रिंट करेगा ही। अब जैसे हमने ENDL नहीं दिया तो ये ऐसे गिच पिच हो गया। तो हम इन सबको उठा के यहाँ पे बैकस्लैश एन दे देते हैं, सबसे इजी। ठीक है, 1 2 3 5। ठीक है, ये लो, हाँ, ये लो हेलो 5 बार हो गया। अब हमें है ना जो हेलो वर्ड है उसको 5 से ज्यादा बार, जैसे तो हम एक बार और कॉल कर देंगे, कॉल। ठीक है, तो अब ये 10 बार एग्जीक्यूट होगा। ये देखिए, हेलो 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 हेलो, ये 10 बार एग्जीक्यूट हुआ। क्योंकि जितनी बार आप कॉल करोगे, जो वॉइड के अंदर चीज है वो उतनी ही बार, जैसे इसका मतलब है फर्स्ट कॉल। इसका क्या मतलब हुआ फर्स्ट कॉल का? जो फर्स्ट कॉल है वो वॉइड फंक्शन ने रिसीव किया। उसको लगा कि उसने मतलब हमने कॉल किया फर्स्ट वॉइड को, मतलब कॉल फंक्शन को। फंक्शन को कॉल करने के बाद में हमें पता चला वॉइड क्या करता है, जो भी पैरेंथेसिस के अंदर कोड होता है उसे एग्जीक्यूट करवा देता है। जैसे ही कॉल रिसीव, जैसे ही उसके पास कॉल गया, उसने पूरा कोड है जो पैरेंथेसिस मतलब स्क्वायर ब्रेक करली ब्रैकेट्स के अंदर जो कोड है, जैसे ही कॉल गया वॉइड के पास, तो जो जो जैसे ही कॉल गया वॉइड के पास, तो उसने जो करली ब्रैकेट्स है उसके अंदर जो भी कोड है उसे एग्जीक्यूट करवा दिया। तो जितनी बार भी कॉल करेंगे उतनी बार वो कोड एग्जीक्यूट होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि जैसे हमने सी आउट यहाँ पे करवा दिया। आपको एक चीज बताऊं कि राम राम, ठीक है, ये हमने सी आउट यहाँ पे करवाया। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले हमें सबसे बेसिक चीज का हमें ये पता रहना चाहिए कि हमको सबसे बेसिक चीज का ये पता रहना चाहिए कि जो कॉल होता है, जैसे यहाँ पे हमने कॉल किया, तो जब तक ये पूरा एग्जीक्यूट नहीं होएगा, ये पूरा, तब तक ये कॉल चलेगा। तो इस कॉल ने इस पहला कॉल किया तो ये पूरा चला। ठीक है, फिर हमने ये राम राम सी आउट करवाया। तो हम कोड में देखते हैं, कोड में क्या आएगा हमारे पास? पहले ये 5 बार हेलो, फिर आएगा राम राम, फिर आएगा ये कॉल, फिर कॉल करेंगे हम। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे कुछ हम हमारे पास एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये एक हेलो है जो जस्ट इसके बाद में आ गया। तो हम यहाँ पे बैकस्लैश एन, राम के बाद में बैकस्लैश एन दे देते हैं। तो ये राम, हाँ अब आ रहा है, देखो हेलो 5 बार आ गया। और वो जब कॉल उसका पूरा हुआ तो हमने कुछ और करवाया, फिर कॉल किया। तो बीच में, जब तक कॉल पूरा नहीं होगा तब तक बीच में कुछ नहीं हो सकता। कॉल के जस्ट पूरा होने के बाद में ही आगे की चीज एग्जीक्यूट होती जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये एग्जीक्यूट करता कैसे है। अब हम देखेंगे किसी वैल्यू को एग्जीक्यूट करवा के। अब हमने जैसे लिया इंट a इज टू 10, इंट b इज टू 10 ही ले लेते हैं अभी। और हमने कॉल कर दिया a कोमा b। ठीक है, हमने a कोमा b को कॉल कर दिया। ठीक है, और हमने यहाँ पे रिसीव किया। अब ये a और b किस फॉर्मेट में है? इंटीजर में। तो इंट, वापिस a नाम दे लेते हैं। यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो आप, जरूरी नहीं है कि जो पुराना हो वही दे। मैं अभी यही दे रहा हूँ क्योंकि शुरुआत बेसिक से कर रहा हूँ। तो इंट ये b। ठीक है, मैंने कॉल किया, a और b वैल्यू हमने उसके, इसको बोलते हैं पास बाई वैल्यू। पास बाई वैल्यू का मतलब होता है कि a और b की एक फर्स्ट कॉपी
हमारे पास एक फंक्शन में चली गई कि ए, जैसे बताऊं कि ये ए है और ये फंक्शन है, तो जो इसकी फर्स्ट कॉपी है, जो इसकी तरह सेम इसकी तरह है वैल्यू, उसकी वैल्यू भी, इसकी वैल्यू अगर 5 है तो इसकी वैल्यू भी 5 है, तो इसकी फर्स्ट कॉपी इसके अंदर चली गई कि जो चेंजेस होंगे वो यहाँ पे नहीं आएंगे, और जो हम वॉइड है वो हम सम के लिए एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे, तो सी आउट करवाते हैं, सम ऑफ numbers is equals to a प्लस बी। ठीक है। अब बताइए, अगर आप बता सकते हो और आउटपुट क्या होगा, आप सोचिए। हाँ, तो हम वापस देखते हैं, मतलब कि ये सोचिए कि अब आउटपुट क्या आना चाहिए। तो हम बिल्कुल धीरे से देखते हैं कि देखो, हमने ए और बी को इंटीजर डिफाइन कर दिया, बी को भी कर दिया। अब हमने कॉल किया कि ए और बी, हमने पास बाई, मतलब पास बाई वैल्यू के थ्रू हमने पास कर दी ए और बी वैल्यूज, 10 और 10। ठीक है। फिर हमने कॉल से रिसीव किया इंटीजर के रूप में ए और बी। ठीक। अब सी आउट करवा रहे हैं, सम ऑफ नंबर इज इक्वल्स टू, जैसे हम सम ऑफ ए प्लस बी करवाना चाहते हैं, तो हम फंक्शन के थ्रू करवाना चाहते हैं, तो हम जो भी वैल्यू देंगे ए और बी की, वो वहां पे एग्जीक्यूट, वो रिसीव करके उसका सम ऑफ टू नंबर्स कर देंगे। तो यहाँ पे हमने सी आउट में ए प्लस बी किया। ठीक है। अब हम रन करवाते हैं इसको, तो हमारे पास आना चाहिए 20। ये ले, ये लीजिए। आप है ना जो ए और बी को इनपुट भी ले सकते हैं। हाँ, अब इनपुट लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। अब सी इन ए, सी इन बी। ठीक है। हम वापस रन करवाएंगे। अब मैंने दिया 3, मतलब एक की वैल्यू और 5 दिए, तो 8 आना चाहिए। ये लीजिए, 8 आ गया। ठीक है। तो बेसिकली कोई, मतलब वैसा कोई हार्ड नहीं है ये, क्योंकि हम अभी तो बेसिक से देख रहे हैं, तो आपको लग सकता है। तो अब ये देखिए कि आपने कॉल किया, वैल्यू असाइन की, वैल्यू को कॉल के थ्रू, पास बाय वैल्यू के थ्रू किसी फंक्शन में, उसी फंक्शन में ऊपर दे दिया। फंक्शन का काम क्या होता है, आप बस उसे, जैसे एक रिमोट का बटन होता है, तो वो एक फंक्शन की तरह है कि जैसे रिमोट का बटन होता है ऑन ऑफ का, तो आपने ऑफ किया तो ऑफ हो जाती है ना टीवी, और ऑन किया तो ऑन हो जाती है। और वॉल्यूम कम ज्यादा करने का भी बटन होता है, वो भी वही काम करता है कि उसको ये पता है कि वो काम क्या करना है, बस उसको ट्रिगर करना पड़ता है एक। तो फंक्शन का भी यही है, बस उसको एक बार ट्रिगर करो, उसको कुछ वैल्यूज दो, तो वो आपको काम करके देगा। अब बार बार ऐसा नहीं है कि आपको बस, अब जैसे अगर हम मेन में करें तो बार बार हमें सम ऑफ टू नंबर्स निकालने पड़ेंगे। ऐसे ही जो बड़े बड़े, जैसे जो बड़े कोड होंगे उसके अंदर हम फंक्शन का ही यूज करके कई चीजें करेंगे। तो फंक्शन की क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल क्वांटम एक्सप्लोर एट पे, हम आप देख सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन है। ठीक है। फंक्शन के बेसिक से बेसिक क्वेश्चन करवा रखे हैं। पास बाय वैल्यू फंक्शन पढ़ लिया, हम फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं ये सीख लिया। ठीक है। अब हम बात करते हैं इस वाले एग्जाम्पल की। हाँ, तो इस वाले एग्जाम्पल से पहले मैंने वर्ड बता दिया आपको कि अगर कोई कोड एग्जैक्टली एग्जीक्यूट करवाना है, कि हमें ये प्रिंट करवाना है, ये वैल्यू प्रिंट करवानी है, या ये वैल्यू को हमें सम ऑफ टू नंबर्स में, या मल्टीप्लाई बी करनी है, तो मतलब ऐसा एग्जीक्यूट करवा सकते हैं वर्ड के थ्रू। इंट क्या करता है, रिटर्न करता है। अब जैसे यहाँ पे रिटर्न 0 होना चाहिए। ठीक है। हाँ, मैं मतलब वैसे कोई जरूरी नहीं होता, लेकिन एक बार लिख लेना चाहिए कि रिटर्न 0, मतलब हमारा कोड खत्म हो गया। अब अब बात आती है हमारे पास इंट फंक्शन, मतलब जैसे यहाँ पे वर्ड की जगह भी पूरा हटा देते हैं, फिर फंक्शन डिफाइन करेंगे कि हमारे पास आया इंट।
इंट कॉल और ये करली ब्रैकेट्स। अब देखिए इंट n इज इक्वल टू 5, जैसे यहाँ 5 लिया, ठीक है, और हमने कॉल कर दिया 5 को, नहीं, जो इंटीजर होता है इंट फंक्शन, उसके अंदर हम जो कॉल करेंगे उसके अंदर आके वो वैल्यू स्टोर होगी जो हम रिटर्न करेंगे इंट फंक्शन के अंदर। अब जैसे हमने ये किया और सी आउट करवा दिया, कॉल 5, जैसे हमने n करवाया था ना। अब हम ऊपर जाते हैं कोड के अंदर, अब हम रिसीव करेंगे वैल्यू को n के थ्रू, ठीक है, हमने वैल्यू रिसीव की n में। अब n की वैल्यू एक कॉपी बन गया 5 का, जो n मेन के अंदर है उसकी कॉपी, जो मतलब जो 5 नंबर है उसको कॉपी कर लिया n के अंदर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि अब हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे कि 5 इंटू 2 करेंगे, एक बार 5 इंटू 2 करके देखते हैं। रिटर्न रिटर्न 5, 5 नहीं, n में वैल्यू आ गई ना, तो 5 इंटू 10 करते हैं और ये सेमी कॉलन। अब जो इसके अंदर रिटर्न ये किया n इंटू 10, n की वैल्यू क्या है 5, 5 इंटू 10 क्या आएगा 50, और 50 वैल्यू आएगी, वो रिटर्न किया है फंक्शन के अंदर। तो जो ये फंक्शन है कॉल n, इसके अंदर आके ये वैल्यू फिक्स हो गई है, तो हम कोड को रन करवाएंगे, ये आ गया 50, ठीक है। तो हम सबसे बेसिक क्वेश्चन करते हैं एक n फैक्टोरियल का। n फैक्टोरियल निकालते हैं, तो हम सबसे बेसिक क्वेश्चन करते हैं n फैक्टोरियल, ठीक है। तो n फैक्टोरियल का बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है, जैसे, ठीक, n फैक्टोरियल में सबसे पहले जो चीज है वो मैं आपको बता दूं, सॉरी, कि जो जीरो का फैक्टोरियल होता है वो होता है 1, ठीक है, और जो 1 का फैक्टोरियल होता है वो भी होता है 1, ठीक है। अब जैसे हमने कॉल किया n को, अब n को फैक्टोरियल से करने के लिए हम सबसे पहले हम कॉल लगाएंगे बार बार, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हम कंडीशन लिखेंगे, इफ n इक्वल्स टू 0, तो रिटर्न, हम इफ के बाद में करली ब्रैकेट्स लगाना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इफ के अगर जस्ट बाद में आप कोई भी चीज लिखोगे तो अपने आप सोच लेगा कि इफ कंडीशन के अंदर ही है। रिटर्न 1 करना है, और एंड इफ n इक्वल्स टू 1, तो भी रिटर्न 1 करना है, ठीक है। हमने रिटर्न कर दिया 1, अब हम रिटर्न करेंगे n इंटू, अब वापिस कॉल करेंगे m माइनस, सॉरी, n माइनस 1, ठीक है। अब हमारे क्या आ रहा है, अरे रिटर्न, अरे ठीक, हाँ रिटर्न, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। अब 5, जैसे 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, हाँ, 5 का फैक्टोरियल होता है, फैक्टोरियल 5 इक्वल टू होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू होता है 120। हाँ, तो 120 होना चाहिए हमारे पास आउटपुट में, ये आ गया 120, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, ये रिकर्जन में आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको बेसिक एक पता चलना चाहिए कि ये करता क्या है फंक्शन। तो फंक्शन आपको वापिस से बता देता हूँ कि एक जो इंट है, इंट मैन, ये भी एक फंक्शन, जो भी मैन में कोड है पहले उसको एग्जीक्यूट करवाएगा, उसके बाद में फंक्शन किसी भी अदर फंक्शन के अंदर
जाता है। तो देखिए, मतलब फंक्शन को कॉल करना, अब इसने कॉल कर दिया फंक्शन को। अब रिजल्ट के अंदर, अब मैंने बताया था इंट में जो रिटर्न होता है वो इसके अंदर स्टोर होता है, और ये किसकी इक्वल है, रिजल्ट के। अब रिजल्ट इज इक्वल टू आएगा एड। अब इसने फंक्शन ने कॉल कर दिया 5 और 10 को, ठीक है। अब यहाँ पे गई वैल्यू ए और बी में, रिसीव कर ली ए और बी के अंदर, और इन्होंने रिटर्न कर दिया ए प्लस बी। तो रिजल्ट वापिस जा भेजना है। अब रिजल्ट है ना, जो ये रिजल्ट यहाँ पे आया, ये वापिस जाएगा जहाँ पे ये फंक्शन है। अब इस फंक्शन की वैल्यू हो गई ये ए प्लस बी, और फंक्शन ये है, तो यहाँ पे वैल्यू होगी जो ए प्लस बी की वैल्यू आई है वो इस फंक्शन में, इस फंक्शन की रिटर्न वैल्यू है, इस फंक्शन का आंसर है वो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आ गया ए प्लस बी। अब ये किसके अंदर है, रिजल्ट के अंदर, ठीक। अब जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे रिजल्ट को, सी आउट रिजल्ट, तो जो ये एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, मतलब 5 प्लस मतलब 15, वो रिजल्ट के अंदर आएगी, ठीक है। और इंट ए 90, ठीक। अब हमको निकालना है ए प्लस बी, नहीं ए डॉट बी निकालना है, ए मल्टीप्लाई बी निकालना है, मतलब 1900 1900 के प्रोक्स आएगा, वो 1900 ही आएगा आंसर। तो सी आउट करवाएंगे, कॉल कॉल कर रहे हैं हम, सी आउट के अंदर ही कॉल कर रहे हैं ए कोमा बी, ठीक है। अब हम मेन से ऊपर जाएंगे और इंट कॉल, और हमने रिसीव की वैल्यू ए बी, सॉरी, ठीक है, ए और बी, और हमने रिटर्न कर दिया ए मल्टीप्लाई बी। अब ये प्रिंट करके दे देगा 1900। सबसे पहले हेलो, अब हम यहाँ पे कुछ अच्छा लिख सकते हैं कि, और ये प्रिंट करवा दिया 1900, 1900 आ गया। तो बेसिकली फंक्शन का मतलब होता है बस एक कॉल करना किसी के पास, और जो भी उसके अंदर होगा वो एग्जीक्यूट करके हमें कॉलिंग फंक्शन के अंदर ही दे देगा, ठीक है। तो अगर हमने लिखा कि व्हाट इज फंक्शन इन सी प्लस प्लस, इसने सारी चीज बता दी। A function C plus is block of code to perform a specific task instead to writing the same code again to again, and we will put inside the function call where we need it। मतलब वही सिंपल वर्ड में फंक्शन है रियूजेबल कोड, कि बार बार कॉल को यूज करना, बार बार चीजें पता करना। अब हमको हर बार ए प्लस बी तो करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो हमने बस एक एक बार डिफाइन कर दिया, कॉल में रिसीव करवा दी ए की वैल्यू जो हम देंगे, और फिर उसका आंसर दे ही देगा, जैसे हमने ग्रीट किया। अब हमने ग्रीट कर दिया उसको, मतलब एक बार प्रिंट करवाना है हेलो वेलकम टू सी प्लस प्लस, तो ये एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। पार्ट ऑफ फंक्शन, फंक्शन टेल्स द कंपाइलर अबाउट द फंक्शन, ये एक फंक्शन होता है, मैंने बताया है आपको। और ये जो फंक्शन है एक्चुअली कोड होता है, ये फंक्शन का एक्चुअली कोड। और ये ग्रीट है फंक्शन, रन द फंक्शन यूज टू, मतलब ये एक कॉलिंग फंक्शन होता है जो एक कॉल करता है, ट्रिगर करता है किसी भी चीज को, ठीक है। अब एस क्यू आर टी ये फंक्शन हम आगे की नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके अंदर सब चीजें देखेंगे। ए प्लस बी मैंने करवा ही दिया, और ये सब आप चैट जीपीटी का यूज कीजिए और धीरे धीरे सीखते रहिए और बढ़ते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।